Hello and welcome to our channel Education Point Gujarat Official. डियर स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं. एलिमेंट ऑफ अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 8. दैट इज़ पार्ट 1 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन 8. आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं सीखेंगे. आज इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है. साथ साथ में क्वेश्चन को अगर हम अलग मतलब सिंप्लीफाई कैसे करें, एक मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को सिंपल कैसे बनाया जाए, ये सीखेंगे. स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं आती, जो अकाउंटेंसी में बहुत वीक हैं. उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है. मेरा मतलब है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे. अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, देखें और मेरे साथ साथ में सॉल्व करें जैसे मैं बताते चल रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना आ जाएगा. चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन है, Abha and Beena are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31/3/2017 was as under. बैलेंस शीट है. कैपिटल साइड पे बैलेंसेस दिया हुआ पार्टनर्स का. जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. एसेट साइड पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, माइनस बैड डेट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, कैश बैंक, एडवर्टीजमेंट, कैंपेन एक्सपेंडिचर. ये हो गया हमारा बैलेंस शीट. अब हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. एडजस्टमेंट में है, दे एडमिटेड रुशील एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2017 एज ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस. रुशील विल ब्रिंग 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash. Value of land and building is to be increased by 17,000. Value of machinery is to be decreased up to 32,000. यहाँ जो वर्ड है ना, डिक्रीज्ड अप टू, ये इम्पोर्टेंट है. डिक्रीज्ड अप टू 32,000 मतलब 32,000 से ज़्यादा जो अमाउंट है उसको, मतलब मशीन का जो भी अमाउंट है उसको कितना करके लाना है, 32,000 तक. मतलब उसका आउटर कॉलम में जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो आउटर कॉलम में मशीन का वैल्यू होगा 32,000. 32,000 से जितना जो डिफरेंस होगा वो माइनस कर दिया जाएगा. Provision for bad debt is to be capped at 10% on debtor. Provision for outstanding electricity bill is to be made at 1,100. New profit sharing ratio of 3 partners is to be kept at 2:1:2. Pass necessary journal entries and prepare revaluation account, partners capital account, cash bank account and balance sheet after admission. तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया. सबसे पहले जिन जिन वो एलिमेंट्स जो हमारे बैलेंस शीट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो आइटम्स जो डायरेक्टली बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं, बैलेंस शीट के आइटम को अफेक्ट करते हैं, उस पर हम निशान लगा लेंगे. और ऐसे आइटम्स जो बैलेंस शीट के एलिमेंट को, आइटम को अफेक्ट नहीं करते हैं, उन एडजस्टमेंट को हम इग्नोर कर देंगे. उसको हम बाद में लिखेंगे, मतलब जब अभी प्रोसेस पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ सीक्वेंस वाइज देखते चलिए. बहुत इजी क्वेश्चन है. बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन स्टार्ट होता है. बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 8 से. क्वेश्चन नंबर 8 से पहले जितना भी आपने पढ़ा है वो आपका बेस बनाने के लिए पढ़ाया गया है. तो अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बैलेंस शीट में. पहले एडजस्टमेंट नंबर 2 का निशान लगा लिया, लैंड एंड बिल्डिंग पे है. उसके बाद अगला जो है एडजस्टमेंट नंबर 3 है, मशीनरी से रिलेटेड है, उस पर हमने मशीनरी को हाईलाइट कर लिया. उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 है, डेटर से रिलेटेड है, उसको हाईलाइट कर लिया है. अब यहाँ से हमारा मेन प्रोसेस चालू होगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ होगा स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस. तो आप देख लीजिए. सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे 5 स्टेजेस में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे. पहला स्टेज जो होगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस होगा. मतलब जो बैलेंसेस, ओल्ड बैलेंसेस, दैट इज़ अगर हमने कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन किया तो हम कैश एंड बैंक का पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे. पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे. फिर उसके बाद आगे के जो
उसके बाद अगले स्टेज पे जाएंगे। अगला स्टेज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ये जब हो जाएगा दूसरा स्टेज, उसके बाद तीसरा स्टेज आएगा न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, सब उसको रिकॉर्ड कर देंगे, सारा लिख देंगे, सारा इफेक्ट डाल देंगे जहाँ जहाँ जो आ रहा है। उसके बाद चौथा जो आएगा वो बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे अभी हमने 3 एडजस्टमेंट हाईलाइट किया, उसके अलावा भी जो एडजस्टमेंट्स हैं उन सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट हम एज़ पर जो अकाउंटिंग रूल है, अकाउंटिंग प्रोसेस है, उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका इफेक्ट हम पास करेंगे। फिर लास्ट में क्या है, बैलेंसिंग का इफेक्ट है, मतलब डिफरेंट अकाउंट्स को हम बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे, दैट इज़। तो सबसे पहले हम पहले स्टेज की तरफ चलते हैं। पहला स्टेज है ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस। देखो नाउ स्टेज 1 स्टार्ट्स का मतलब यहाँ पहला स्टेज स्टार्ट हो रहा है। क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंसेस। तो सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसमें हमने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आभा एंड बीना का अमाउंट लिख दिया। उसके बाद अगला जो आ रहा है वो कैश अकाउंट का है, तो कैश में हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से देखो बैलेंस जो है दो जगह, दो बैलेंसेस ट्रांसफ़र करना था, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था और दूसरा कैश अकाउंट था, तो दोनों हमने कर लिया। अब इस तरह से एक स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे स्टेज पे यहाँ से स्टार्ट होगा, दूसरे स्टेज पे हम चल रहे हैं। स्टेज 2 स्टार्ट्स, मतलब दैट इज़ यहाँ दूसरा स्टेज क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को ट्रांसफ़र करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम दूसरे स्टेज पे चल के आते हैं। अब इसमें देखो जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। तो ये सब रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारे रिजर्व्स और सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, कुछ ऐसे स्पेशल रिजर्व्स, 3 कैटेगरीज हैं रिजर्व्स की, सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस की 3 कैटेगरीज हैं। उन 3 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी ये है कि जो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरी कैटेगरीज है जो कंडीशनल मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ कंडीशन, जितना कंडीशन है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड द लास्ट कैटेगरी दैट इज़ थर्ड कैटेगरी जो है उसमें से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये जो हमारा थियरी के वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब इसका हमने इफेक्ट लिख लिया, पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व को हमने ट्रांसफ़र कर लिया। और हमने ये 11th स्टैंडर्ड में हमको जब फाइनल अकाउंट सिखाया जा रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो ये बताया गया था कि ट्रायल बैलेंस आइटम्स हैव सेम एंड सिंगल इफेक्ट। तो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बोथ आर द सेम, दोनों सिमिलर है, सेम है। मतलब क्या हुआ, इन सेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दोनों सेम है। जैसे कि बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस क्या है, वो भी स्टेटमेंट है। तो इस तरह से दोनों सिमिलर हैं। जब ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट सेम एंड सिंगल हो सकता है, तो बैलेंस शीट का भी एडजस्टमेंट या इफेक्ट जो है, सॉरी, बैलेंस शीट का भी इफेक्ट क्या होगा, सेम एंड सिंगल होगा। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया रहेगा, एक इफेक्ट यहाँ लिखा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले अब देखो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब इसकी जनरल एंट्री बाकी, तो हम जनरल एंट्री लिखेंगे। देखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल टू बीनास कैपिटल। इसको हमने आभा और बीना के कैपिटल में लिखा था, इसको हमने जनरल एंट्री पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, एक प्रोसेस हो गया। एक क्रेडिट था, लाइबिलिटी साइड वाला था, अब एसेट साइड वाला, उसका इफेक्ट लिखना है। तो फिर से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे, वहाँ पुराना गुडविल दे रखा है और एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो इस तरह से इसका भी इफेक्ट हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लिख दिया। इसका देख लीजिए, गुडविल अकाउंट दे रखा है 12,000 6,000, दैट इज़ 2:1 है, 4,000 2,000, इस तरह से जो हमने इसका लिख दिया। अब इसकी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। जनरल एंट्री होगा आभास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरह से ये हमारा एंट्री हो जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा सेकंड स्टेज पूरा हो जा रहा है। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेज 3 स्टार्ट होगा। स्टेज 3 मतलब अब यहाँ पे जो एंट्री पास करनी है, नया पार्टनर क्या ला रहा है, नए पार्टनर गुडविल के लिए क्या ला रहा है, कैपिटल के लिए क्या ला रहा है, इससे रिलेटेड, नए पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्री का इफेक्ट इसमें पास किया जाएगा। मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो रही होगी बात। अगर किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से आप
स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, तो आपका हर क्वेश्चन टैली होगा और हर क्वेश्चन बहुत इफेक्टिवली आपको सॉल्व हो जाएगा, आपसे गलत नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है कैश का। देखिए तो रुशिल्स कैपिटल अकाउंट, रुशिल 1 लाख रुपए ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 ला रहा है। अब इसका सेकंड इफेक्ट, एक इफेक्ट हमने यहाँ लिख दिया, अब इसका सेकंड इफेक्ट लिखना है। तो ये कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। देखो लिखा ना मैं भाई, कैश अकाउंट 1 लाख, ठीक है। और उसके बाद इसका इफेक्ट, जनरल एंट्री का इफेक्ट लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रुशिल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो ये इसका इफेक्ट हमने लिख दिया। अगला है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। इसका सेकंड इफेक्ट जो है, आप अगर देखेंगे तो पहले जो स्लाइड में मैंने सिर्फ कैपिटल अकाउंट का इफेक्ट डाला है, प्रीमियम फॉर गुडविल का इफेक्ट नहीं डाला है। एक्चुअली वो बताना था कि अगर हमने उसका एंट्री अगर पहले अगर मैंने डाल देता तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि जनरल एंट्री के हिसाब से आप जनरल एंट्री देख लिए, जनरल एंट्री में मतलब आभा और बीना के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता, तो किस बेसिस पे ट्रांसफ़र किया जाता वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने जो है उसको उस पर एंट्री नहीं लिखा। उसके बाद वाले इसमें देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब वो वाला कैपिटल का था, उसमें लिखा कैश अकाउंट डेबिट और रुशिल के अकाउंट में लिखा, फिर यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करके लिखा 16,000 और 8,000। इसमें क्लियर हो गया मेरे ख्याल है। जनरल एंट्री आप एक बार फिर से देख लीजिए रिवाइंड करके वीडियो। अब यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेज खत्म हो गया, अब हम चौथे स्टेज पे आ गए। चौथा स्टेज क्या करना है भाई, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जो डायरेक्टली बैलेंस शीट के आइटम को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट के हिसाब से अब हम एंट्री पास करेंगे। अब हम आगे आते हैं, इसको देखते हैं भाई। लैंड एंड बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसका अमाउंट बढ़ रहा है, 17,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसका इफेक्ट डाल दिया। पहला इफेक्ट तो इसका देखिए 17,000 प्लस कर दिया है तो 89,000 हो गया। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। दैट इज़ 5% इंक्रीज़ हुआ था, रिवैल्यू उसका वैल्यू बढ़ गई थी, रिवैल्यूएशन। तो उसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा लैंड बाय लैंड एंड बिल्डिंग 17,000। अब इसकी जनरल एंट्री लिखेंगे। जनरल एंट्री लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट डेबिट होएगा। तो यहाँ एक इफेक्ट हो गया, एक एडजस्टमेंट हो गया। अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ चलेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट में मशीनरी के बारे में है, मशीनरी और डेटर से रिलेटेड है। तो मशीनरी की वैल्यू जो है कह रहा है अप टू 32,000 रखना है। तो 40,000 मशीनरी, तो 8,000 हमने माइनस कर दिया। और उसमें जो है बैड डेट जो है पहले से 2,000 दे रखा है और कह रहा है 10% मेंटेन करना है। तो 10% करेंगे तो 2,400 हो जाएगा। तो 2,000 ऑलरेडी हो चुका है, 400 की बाकी था, तो 400 का एडिशनल इफेक्ट हमने डाल दिया। दैट इज़ इस तरह से अगर हम 24,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो 21,600 आएगा। तो इसका इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो मशीन है 8,000, बैड डेट रिजर्व 400 और आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाला यहाँ यहीं पे मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इन सब की जनरल एंट्री की तरफ चलेंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन जो है ना, इसका भी इफेक्ट पहले हम लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो फिर चलो पहले जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री पास कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब लिख दिया हमने। इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट लाइबिलिटी में देना बाकी है, तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जो ना, सॉरी पहले ही पास कर दिया था, मैंने आपको बताना रह गया। आप ये देख सकते हैं, हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए आपको वाइट कलर का हो गया, यहाँ पे प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वहीं पे मैंने तीनों इफेक्ट जो है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू मशीनरी, डेटर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब एक साथ कर दिया था तीनों का। सॉरी मैं उस टाइम बता नहीं सका। तो ये तीनों का इफेक्ट हमने यहाँ पास कर दिया। उसके बाद में ये आया हमारा, तीनों की जनरल एंट्री पास कर दिया। यहाँ पे हमारा चौथा स्टेज खत्म हो गया। पाँचवा स्टेज यहाँ से स्टार्ट होता है। पाँचवें स्टेज में हमको क्या करना है, पाँचवें स्टेज में हमको बैलेंसिंग करना है, अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब यहाँ हम आते हैं, कैश अकाउंट का क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम कैश अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्योंकि कैश अकाउंट में फिर वापस
कुछ और इफेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर पार्टनर जो है ना गुडविल का अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहा तो कुछ नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। पार्टनर्स यहाँ पे गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो इसका हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब अगला आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन का देखिए हमारा प्रॉफिट होता है 17,000 टोटल हो रहा है, उसमें हमने माइनस कर दिया कितना 9,500 हमने माइनस किया तो हमारा 7,500 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो गया। तो इसको भी हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको अब आप देखिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो इसका हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, देखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट नीचे लास्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा हुआ है तो 5,000 2,500 इसका हमने लिख दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आभास कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देखिए नीचे लिखा हुआ है आपको, मतलब इस तरह से लिख दिया, इसकी एंट्री हो गई, इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे, मतलब टोटल करके इसका बैलेंस निकालेंगे। अगला रिवैल्यूएशन के बाद जो इफेक्ट आता है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्लोज करने का नंबर आता है, इफेक्ट आता है। अब इसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल किया, अब इसको कर लिया। देखिए टोटल रुशिल 1 लाख, खलाया 1 लाख है, और इसका बीना का टोटल करेंगे 78,500, आभा का टोटल करेंगे 1,17,500। तो आभा 1,17,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 1,01,000 आएगा, दैट इज़ बैलेंस हमारा 1,01,000 हो गया। बीना का 8,000 माइनस करेंगे तो 70,500 बचेगा क्योंकि 78,000 है, और रुशिल का तो 1 लाख का 1 लाख है। अब इसका हम सेकंड इफेक्ट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल दैट इज़ लाइबिलिटी साइड पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको हमने लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया। आभा का 1,01,000, बीना का 70,500, रुशिल का 1 लाख। तो इस तरह से हमने पूरा कर दिया, और उस कैश का भी हमने इफेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था 1,26,000। इससे पहले जो बैलेंस शीट में था हमने इसको बताया नहीं। खैर अब ये देखिए टोटल हो गया, इस तरह से बैलेंस शीट टैली हो गया। मेरा ख्याल है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।